नमस्कार दोस्तों। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एडियो फैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आरओ से संबंधित जो हमारी बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आज की क्लास में कौन कौन से बहुविकल्पीय प्रश्नों को शामिल किया गया है। पहला प्रश्न है, मार्च 1602 में डच संसद द्वारा पारित एक उद्घोषणा द्वारा स्थापित डच ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्वी केंद्र कौन सा स्थान था? तो कौन सा स्थान था? ये बटाविया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो शाकंभरी मेला सहारनपुर में है, द्रुपद मेला वाराणसी में लगता है, मुंडिया मेला मथुरा में लगता है, लेकिन कैलाश मेला हरदोई में नहीं लगता है। जबकि कैलाश मेला कहाँ लगता है? तो ये आगरा के कैलाश में लगता है। ठीक है, आगरा के कैलाश में ये मेला लगता है। ठीक है, आगरा में लगता है कौन? कैलाश मेला। अगला प्रश्न है, काकोरी षड्यंत्र मामले में दोषी ठहराए गए क्रांतिकारी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को 17 दिसंबर 1927 को ब्रिटिश सरकार ने किस जिले की जेल में फांसी दी थी? तो राजेंद्र लाहिड़ी को कहाँ दी गई थी? तो राजेंद्र लाहिड़ी को जो फांसी दी गई थी वो आपके गोंडा में दी गई थी। गोरखपुर में किसको दी गई थी और फैजाबाद में किसको दी गई थी? तो फैजाबाद में अशफाक उल्ला खां को दी गई थी और गोरखपुर में रामप्रसाद बिस्मिल को दी गई थी। ये तीनों चीजें आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1902-1903 में पुलिस प्रशासन की समीक्षा के लिए सर एंड्रयूज फ्रेजर के अधीन पुलिस आयोग की नियुक्ति निम्नलिखित में से किस वायसराय के शासनकाल में की गई थी? तो ये की गई थी लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन की शुरुआत भारत ने पूरे विश्व में निर्मित सभी वस्तुओं का कितना भाग आपूर्ति की थी? तो ये की थी 1/4 भाग की आपूर्ति भारत ने की थी। याद रखिएगा, कब? 18वीं शताब्दी में। यदि लोकसभा में कोई कार्य संपादित होना है तो गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? तो गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा यानी 1/10 भाग। ठीक है, 1/10 होना चाहिए। अगला प्रश्न है, 1931-32 के दौरान किस क्रांतिकारी को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ साजिश और देशद्रोह के आरोप में 12 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी? तो ये मानवेंद्र नाथ राय जी को 12 साल की सजा सुनाई गई थी। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इतालवी व्यापारी मार्को पोलो ने किस राजवंश की रानी रुद्रमा देवी के शासनकाल के दौरान दक्षिण भारत का दौरा किया था? तो ये किया था काकतीय वंश के दौरान में। ठीक है। अगला प्रश्न है, गुरु अर्जुन देव किस क्रम के सिख गुरु थे? तो ये पांचवें क्रम के गुरु थे। और जो अर्जुन देव जो थे, इनको जहांगीर ने फांसी दे दी थी। ठीक है, जहांगीर ने इनको फांसी पर दे दिया था। और जो गुरु तेग बहादुर जी थे, तेग बहादुर जी, इन्हें औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आप लिख लीजिएगा। औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी। ठीक है, जहांगीर का जो पुत्र था उसकी सहायता की थी किसने? अर्जुन देव ने। इसी में जहांगीर ने से इन्हें फांसी दे दी थी। ये 5वें गुरु थे। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाए गए सिंचाई कर यानी टैक्स के अंतर्गत उपज का कितना हिस्सा देना पड़ता था? तो उपज का 1/20 हिस्सा देना पड़ता था। ठीक है, याद रखिएगा। अकाल पीड़ितों की मदद करने वाला पहला शासक कौन था जिसने इस समस्या से निपटने के लिए दिल्ली में राहत शिविर भी खुलवाए थे? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में राहत शिविर खुलवाए थे। क्यों? अकाल पीड़ितों की मदद करने के लिए, यानी उन्हें इससे राहत देने के लिए। इनमें से किसने सिकदारों की देखभाल के लिए सैनिक अधिकारी अमीर ए बंगला को नियुक्त किया था? तो किसने किया था? शेर शाह सूरी ने। अगला प्रश्न है, नौका झक्कड़ किस राज्य का लोकगीत है? किस राज्य का है? ये उत्तर प्रदेश का है। तो उत्तर प्रदेश की जो परीक्षा आयोजित हो रही है, इसमें हो सकता है पूछ लिया जाए। याद रखिएगा, नौका झक्कड़। अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में 1799 में पूर्वी उत्तर प्रदेश में अवध का नागरिक विद्रोह हुआ था? कहाँ हुआ था? तो ये वजीर अली खां के नेतृत्व में हुआ था। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हसरत मोहानी का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? हसरत मोहानी का जन्म उन्नाव जिले में हुआ था। याद रखिएगा। अवंती महाजनपद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है?
गलत कथन पहले देख लेते हैं। यह है उज्जैन दक्षिणी क्षेत्र की राजधानी थी, ये गलत बात है। अब इसमें देख लेते हैं, अवंती महाजनपद आधुनिक उज्जैन क्षेत्र से मेल खाता था, बिल्कुल सही बात है। इसकी 2 राजधानियां थी, कौन कौन सी? उज्जैन उज्जैन और माहिष्मती। उज्जैन और माहिष्मती। माहिष्मती, ठीक है। तो जो ये उज्जैन थी ये उत्तर की थी, और जो माहिष्मती थी ये दक्षिणी थी, ठीक है। ऐसे लिख लीजिए आप यहाँ पे। ये दक्षिणी थी और ये उत्तरी थी, ठीक है। और ये लिखा है उज्जैन दक्षिणी थी, जबकि उज्जैन उत्तरी थी। उ से उज्जैन और उ से उत्तरी, और माहिष्मती आपकी दक्षिणी थी। उपयुक्त सभी कथन गलत हैं, ये भी बात गलत ही है एक तरह से। सभी गलत तो नहीं है, ये दोनों ही गलत है, ये दोनों सही है, यही एक गलत है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लच्छू महाराज का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो लच्छू महाराज का जो संबंध है ये उत्तर प्रदेश के बनारस घराने से इनका संबंध है। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1195 में किस राज्य पर आक्रमण कर अनिलवाड़ का पर अधिकार कर लिया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात में कर लिया था, क्योंकि ये जो क्षेत्र पड़ता है ये गुजरात में ही पड़ता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में स्थित एक प्राचीन 6वीं शताब्दी का विष्णु हिंदू मंदिर है? तो कहाँ है ये ललितपुर में है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस प्रक्रिया की सहायता से पौधों की जड़ों के लिए मिट्टी से पानी को अवशोषित करना संभव हो पाता है? तो किस प्रक्रिया से हो पाता है? तो आप बताइएगा कि ये किस तत्व से हो पाता है। बैरोमीटर की किस प्रकार की रीडिंग से पता चलता है कि दिन साफ होने की संभावना में है? तो ये जब बैरोमीटर की रीडिंग धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ती है तो पता चलता है कि दिन साफ होने की संभावना है, यानी बादल बारिश जैसा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अगला प्रश्न है, किस तापमान पर डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक एक समान रहता है? तो ये -40 डिग्री सेल्सियस पर एक समान रहता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जल शोधन में इनमें से किसका उपयोग कीटाणु को नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है यूवी तरंगों का। यूवी तरंगों का जो उपयोग किया जाता है ये कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस फसल के सफेद गिदार कीट का उपचार रासायनिक यौगिक क्लोरोपाइरीफॉस द्वारा किया जाता है? तो ये है मूंगफली की फसल, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा हार्मोन रक्तचाप को नियंत्रित करने की शारीरिक क्षमता को प्रभावित करता है? तो ये एल्डोस्टेरोन है, जो कि उच्च हार्मोन रक्तचाप को नियंत्रित करने की क्षमता को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, वायु यानी प्रदूषण निवारक और नियंत्रक अधिनियम किस वर्ष का है? तो ये 1981 में यह अधिनियम पारित किया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। संयुक्त जो संसद जो होती है उसकी जो संयुक्त बैठक होती है उसका जो आह्वान करते हैं वो 108 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति जी करते हैं, और इस बैठक की जो अध्यक्षता करते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। ये दोनों बातें, यानी संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति जी 108 आर्टिकल के तहत बुलाते हैं और अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष जी करते हैं, याद रखिएगा। लिया कहाँ से गया? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। किस भाषा को 1992 के 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया है कोंकणी को, ठीक है। कोंकणी, मणिपुर और संथाली, ये 3 भाषाओं को 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत आपराधिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं अनुच्छेद 134 में। अगला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित लक्ष्य 12 में क्या लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पाद। दोस्तों, ये थी आज की श्रृंखला के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन्हें शामिल किया गया है। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये आप हमें बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, और कोई अगर सुझाव है तो वो भी आप हमें बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।